अमेरिका ईरान जंग दोबारा शुरू होने से रोकने के लिए सिफारती कोशिशें तेज। 14 नुकात पर मुश्तमिल नया मुसव्विदा पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। ईरान की तस्दीक। ईरानी मीडिया के मुताबिक नया मुसव्विदा जंग के खात्मे के लिए मददगार साबित होगा। पाकिस्तान ने ईरान की नजरसानी शुदा तजावीज़ भी अमेरिका के साथ शेयर कर दी। रॉयटर्स के मुताबिक नजरसानी तजावीज़ का मकसद ईरान अमेरिका जंग का खात्मा यकीनी बनाना है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक अमेरिका के साथ मुज़ाकरात पाकिस्तानी सालिसी के जरिए जारी है। खित्ते में दोबारा जंग के खतरात मंडलाने लगे। अमरीकी कार्गो तैयारे गोला बारूद लेकर इसराइल पहुंचने लगे। इसराइली मीडिया का दावा, गोला बारूद की गैर मामूली तरसील ईरान के खिलाफ दोबारा जंग की तैयारियों का हिस्सा हो सकती है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पेंटागन ने मुमकिना जंग की सूरत में अहदाफ चुन लिए। ईरान की तवानाई और बुनियादी ढांचे पर महदूद हमलों का ऑप्शन मौजूद। ईरान जंग पर क्या हिकमत अमली अपनाई जाए। अमरीकी सदर की कौमी सलामती टीम के साथ अहम बैठक। ईरान के मामले पर तफसीली बातचीत की गई। ईरान के पास वक्त बहुत कम है। ट्रंप की नई वार्निंग, कहा तेहरान को बहुत तेजी से इकदाम उठाना होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि इनके लिए कुछ भी बाकी ना रहे। ईरान अमेरिका के साथ मुआहदा करने के लिए बहुत बेताब है। हम भी डील चाहते हैं लेकिन मामलात इस हद तक नहीं पहुंचे। अमरीकी वजीर खारजा पाकिस्तान की सालिसी के मुतरफ बोले, प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोका गया। कभी किसी गैर मुल्की ताकत के सामने नहीं झुकूंगा, ईरानी सदर डट गए। मसूद पेज़ेश्कियान ने बयान में कहा कि हम आराम के लिए अपनी इज्जत कुर्बान नहीं करेंगे, मंतक और अपने अवाम की ताकत के साथ फख्र से सिफारतकारी करेंगे। ईरानी मुसल्लह फौज की उंगली ट्रैकर पर है, दोबारा जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के अस्करी मुशीर मोहसिन रजाई का ट्रंप को दो टूक जवाब, कहा नाकाबंदी खत्म न की तो बहरे ओमान अमेरिका का कब्रिस्तान बन जाएगा। पासदाराने इनकलाब ने भी ट्रंप के बयान को नाकामी छुपाने की कोशिश करार दे दिया। अमेरिका ईरान जंग को मुकम्मल खत्म कराने का मिशन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान को अपना दौरा तीसरे दिन तक बढ़ा दिया। हम ईरानी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। गुज़िश्ता रोज ईरानी सदर से 90 मिनट तवील 1-on-1 मुलाकात हुई। खित्ते की सूरत हाल और ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से तफसीली बातचीत। मोहसिन नकवी ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ, ईरानी वज़ीर दाखिला और वज़ीर खारजा से भी मिले। यूएई के बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन हमला। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मजम्मत, कहा तमाम फरीक तहम्मुल का मुजाहरा करके आलमी कानून के तहत जिम्मेदारियां पूरी करे। पायदार अमन इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात और सिफारतकारी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी जहरी तनसीबात को दानिस्ता निशाना बनाना आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार से सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद की मुलाकात। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात पर गुफ्तगू। सऊदी सफीर ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फरोग में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इसहाक डार और कतर के वजीर खारजा का भी टेलीफोनिक राबता। खित्ते की बदलती सूरत हाल और दो तरफा उमूर पर बातचीत। कतरी वजीर खारजा की पाकिस्तान के मुस्बत सिफारती किरदार और कोशिशों की तारीफ। गिरफ्तार ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की जुडिशल कॉम्प्लेक्स कराची में पेशी। कत्ल केस में मजीद 4 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। अनमोल उर्फ पिंकी का अदालत में शोर शराबा, तफ्तीशी ऑफिसर को धमकियां, जबरदस्ती बयान देने और तशद्दुद का इल्जाम। सिटी कोर्ट में अनमोल उर्फ पिंकी के मुनशियात के 5 मुकदमात की समाअत। पुलिस की अदालती रिमांड पर नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। अनमोल पिंकी मुनशियात केस में मजीद इंकशाफात। मुलजिमा का साबिक शौहर नासिर भाइयों समेत कारोबार में मुलव्वस निकला। पुलिस हुकाम के मुताबिक नासिर ने अपने 2 भाइयों, एक दोस्त और बहनोई से मिलकर कोकेन का कारोबार शुरू किया। पिंकी को कोकेन बनाने का माहिर बनाया। कोकेन क्वीन पिंकी की ट्रैवल हिस्ट्री सामने आ गई। सिर्फ एक बार कराची से बाकू गई। पिंकी का दूसरा साबिक शौहर राना अकरम 2 बार बाकू गया। राना अकरम ने ही पहली मर्तबा अनमोल और इसकी साथी कजन को पकड़ा। मुबैना तौर पर 2 गाड़ियों समेत 5 करोड़ लेकर दोनों को छोड़ दिया। बेहतर कारकर्दगी वाली वजारतों के तरक्याती मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर फंड मिलेंगे। वजीर आजम की ज़ेर सदारत PSDP का इजलास।
शहबाज शरीफ ने कहा, आबी ज़खायर और पन बिजली के मंसूबे तरक्याती बजट की अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। तरक्याती मंसूबों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की ज्यादा हौसला अफजाई की हिदायत। दो इम्पोर्टेंट इशू एक CNG के हवाले से और एक गंदम की तरसील के हवाले से है। वज़ीर-ए-आज़म साहब से कहूँगा कि आप खुद इस पे नोटिस लें। KP के इस इशू पे आपने वो शबाज स्पीड नहीं दिखाई जो आपको दिखानी चाहिए थी। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को बाकी मजबूर ना किया जाए, उनके साथ सौतेली माँ जैसा सलूक ना किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में गंदम और CNG के इशू पर हुकूमत और अपोजिशन हम आवाज। वजीर आला सुहेल आफरीदी ने सूबे में गैस पर पाबंदी को गैर आईनी करार देते हुए वजीर आजम को खत लिख दिया। कहा, मुतालबात ना माने तो सड़कों पर निकलेंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी बोले, KP के मसाइल पर वजीर आजम ने शहबाज स्पीच का मुजाहरा नहीं किया। अपोजिशन लीडर इबादुल्ला ने कहा, विफाक से राबते में हूँ, कोशिश है मसाइल हल हों। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाम की चीज नहीं, करप्शन और बदउनवानी उरूज पर है। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की KP हुकूमत पर तनकीद। कहा, शाहाना अखराजात किए जा रहे हैं और सियासत पर अवामी पैसा खर्च किया जा रहा है। क्या काबीना की तादाद बढ़ाने से गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी? खान साहब के केसेस को मजीद डिस्क्रिमिनेट ना करें। खान साहब के केसेस को हम नाजायज, पॉलिटिकली मोटिवेटेड और बेसलेस समझते हैं और इंसाफ हमारा हक है। आईन और कानून के मुताबिक हम इंसाफ मांग रहे हैं। हमारे साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, अब बहुत हो गया। बानी PTI से मुलाकात करवाई जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम अपना आईनी और कानूनी हक मांग रहे हैं। महमूद अचकजई की जेर सदारत अपोजिशन का सरबराही इजलास। PTI का बानी PTI की आंख के इलाज और मुलाकातों पर पाबंदी का मामला पार्लियामेंट इजलास में उठाने का फैसला। 28वीं तरमीम के तहत सूबों का बजट कम हो जाएगा। वजारतें सूबों से वापस ली जा रही हैं, ऐसा मुनासिब नहीं। सलमान अकरम राजा की तनकीद। असद कैसर ने कहा, हमारे सूबे से गैस निकलती है लेकिन मिलती नहीं। वजीर आला पंजाब की बाकू में इंटरनेशनल वर्ल्ड अर्बन फोरम में आमद। सदर आज़रबाईजान और उनकी अहलिया ने शानदार इस्तकबाल किया। मरीम नवाज आलमी फोरम पर हाउसिंग प्रोग्राम अपनी छत अपना घर पेश करेंगी। मरीम नवाज की बल्गारिया और किर्गिज़स्तान के सदूर और जॉर्जिया के वजीर आजम से भी साइड लाइन मुलाकातें। मरीम नवाज तारीखी शहर ओल्ड सिटी के होटल में वालिद और वालिदा की तस्वीर देखकर जज्बाती। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब ने एक्स पर वीडियो शेयर कर दी। लिखा, तस्वीर देखकर एक बेटी के लिए अशरे बाद मां की छोड़ी यादें ताजा हो गई। नए वफाकी बजट पर IMF से मुज़ाकरात। हुकूमत की पहले से जारी मंसूबों को तरजीह देने की यकीन दहानी। नए तरक्याती मंसूबों के लिए 10% से भी कम रकम मुख्तस करने की तजवीज़। माली गुंजाइश महदूद होने का भी एतराफ़। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 3,400 अरब रुपए तक पहुंच गया। हुकूमत का गर्दिशी कर्ज का मैनेजमेंट प्लान IMF को पेश। 5 रुपए लेवी और कंपनीज के डिविडेंड से कर्ज खत्म करने की तजवीज़। LNG कार्गोज आलमी मार्केट में बेचने का भी मंसूबा। अमीर जमात इस्लामी ने FBI की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। कहा, 25,000 अफसरान तैनात है फिर भी FBI काम नहीं करता। हाफिज नईमुर रहमान ने पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ भी वफाकी आईनी अदालत से रुजू कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मोटरसाइकिल वाले रोजाना सैकड़ों अरब रुपए लेवी और दीगर टैक्सेस के नाम पर अदा करते हैं। ढुल में पसंद की शादी पर गोट सदी कराई जलाने का केस। एक और मुलजिम गिरफ्तार, तादाद 6 हो गई। मुकदमा मुदई की कबायली सरदारों के नाम शामिल करने की दरख्वास्त। अदालत ने सरदार अहमद अली चन्ना और सरदार सद्दाम को 20 मई को तलब कर लिया। ईदी फाउंडेशन का फलस्तीनियों को इमदाद पहुंचाने का मिशन। इजरायली फौज का गजा जाने वाले इमदादी फ्लोटेला पर समंदर में हमला। 7 ईदी समेत 100 कारकुनान को हिरासत में ले लिया। फैसल ईदी के साहिबजादे 14 मई को तुर्की से रवाना हुए थे। ईद कुर्बा के लिए खूबसूरत और तगड़े जानवरों की तलाश। कराची, लाहौर, मुल्तान समेत कई शहरों की मवेशी मंडियों में रौनकें। कीमतें सुनकर खरीदार हक्का बक्का। पेशावर में 4 से 5 मन के बैल की कीमत 4 लाख, तगड़े बैल की 10 से 15 लाख रुपए डिमांड। शाहीनों को व्हाइट वॉश का खतरा। सलह टेस्ट में शिकस्त साफ दिखाई देने लगी। पाकिस्तान को सीरीज बचाने के लिए 437 रन दरकार।
तीसरे दिन के अख्ताम तक शान 11 ने कोई रन नहीं बनाया। बांग्लादेश की टीम दूसरी इनिंग्स में 390 रन बनाने में कामयाब। मुशफिकुल रहीम के 137 रन, लिटन दास और महमूदुल हसन ने भी 50 बनाई। खुर्रम शहजाद की 4 विकेटें, साजिद खान के 3 शिकार। जो कोई न कर पाया यानिक सिनर ने कर दिखाया। वर्ल्ड नंबर 1 ने नई तारीख लिख दी। मुसलसल 6 मास्टर्स टाइटल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। तमाम 9 मास्टर्स ट्रॉफियां उठाने वाले कम उम्र और दूसरे प्लेयर का एजाज हासिल किया। इटालियन ओपन के फाइनल में सिनर ने कैस्पर रूट को हराकर टाइटल जीता। मेजर सॉकर लीग में मेसी का शानदार गोल। इंटर मियामी ने पोर्टलैंड टिम्बर्स को 2-0 से शिकस्त दे दी। पॉइंट्स टेबल पर इंटर मियामी का पहला नंबर।